अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन वब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहीद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहु रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं, मैं उन अहबाब अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा कि आगे जो कुर्सियाँ खाली हैं वो भर लें। जो इधर जो लोग बैठे हैं आकर कुर्सियाँ भर लें, ताकि मिंबर शरीफ के सामने सारी कुर्सियाँ पुर हों। लायक मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाज़री को कबूल फरमाए। इमामैन करीमैन के फयूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। जश्न शहीद आज़म का आज 7वां जलसा है, जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं। यही क्या कम है कि अल्लाह ताला ने अभी तक हमें और आपको बाकी रखा है। हमें जिंदगी मिली हुई है कि हम जश्न शहीद आज़म में बैठकर ज़िक्र रसूल और ज़िक्र अहले बैत रसूल को समाअत कर रहे हैं। कई नातें आप हज़रात ने समाअत फरमाई है। आइए मैं भी चाहता हूं कि मनकबत के चंद शेर पढ़ करके सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करूं। खराज अकीदत पेश करते हुए चंद शेर आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूं। आप हज़रात समाअत फरमा ले।
एक मरतबा आप बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कह दीजिए लब्बैक या हुसैन। एक मरतबा और कह दीजिए लब्बैक या हुसैन। शेख समात फरमाए इंसानियत का यारो करी ना हुसैन है। इंसानियत का यारो करी ना हुसैन है। आप हज़रात क्या बोलेंगे? एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। इंसानियत का यारो करी ना हुसैन है। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है। और दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और ये शेर भी आप जरा समात फरमाएं। कहती है रोज बस यही तारीख करबला। कहती है रोज बस यही तारीख करबला। कि कहती है रोज बस यही तारीख करबला। कहती है रोज बस यही तारीख करबला। अरे इस्लाम तेरा सर तेरा सीना हुसैन है। इस्लाम तेरा सर तेरा सीना हुसैन है। और ये शेर भी आप जरा समात फरमाएं। हसन हुसैन क्या है? शेर में समात फरमाएं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। ना तो इमाम हसन की कोई मिसाल है और ना तो इमाम हुसैन की कोई मिसाल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। शेर समात फरमाए दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। कि मक्का अगर हसन तो मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है। मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है। और शेर समाज फरमाए नबी को अपने नमाज़ों से कितनी मोहब्बत है। नमाज की हालत में पुश्ते रसूल पर सवार हो जाते थे। मेरे आका डांटते नहीं थे,
और ना तो हटाते थे बल्कि अपने सजदे को तूल कर देते थे, दराज कर देते थे। जब हसनैन करीमैन आपके पुश्ते मुबारक से मुबारक पीठ से नीचे उतर आते तब मेरे सरकार अपने सर को सजदा से उठाते थे। शेख समात फरमाए माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उखुवत और मोहब्बत को सलामत रखे। समात फरमाए कि सरकार पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए कि पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए। अरे सरकार सरकार है अंगूठी, नगीना हुसैन है, सरकार है अंगूठी, नगीना हुसैन है। आखिरी शेर समाप्त फरमा ले कि सिमटी है जिसमें नबियों की सारी अमानतें, सिमटी है जिसमें नबियों की सारी अमानतें, कि सिमटी है जिसमें नबियों की अरे सारी अमानतें, सिमटी है जिसे में नबियों की सारी अमानतें। अरे कैसर कैसर मियाँ वही तो सफीना हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्न शहीद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल है। मक्का मक्का अगर हसन तो मदीना हुसैन है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सलातो व सलाम मुहम्मदिन मादन जुद वल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वालिहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मरहबा जुरअते इब्ने हैदर, मरहबा जुरअते इब्ने हैदर, सर दे दिया बात को न जाने दी, और इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। इस्लाम के दामन में इसके सिवा बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। हजरात कल मेरा बयान फ़ज़ाइल अहले बैत विलादत हसनैन करीमैन पर हुआ था, और इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी कोशिश करेंगे, अगर वक्त रहा तो आज ही हम तफसील का आगाज़ कर देंगे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल, यजीद बदबख्त की तख्त नशीनी, अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह ताला हम आज ही से आगाज़ कर देंगे। आइए देखिए इमामैन करीमैन यानी हसन व हुसैन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे लाडले नवासे हैं तो नवासे, लेकिन मेरे सरकार ने इमाम हसन इमाम हुसैन को अपना बेटा फरमाया है।
अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और नबियों की नस्लें उनके बेटों से चली हैं, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, मेरी नस्ल हसन हुसैन से चलेगी। इसीलिए मेरे आका ने हसन हुसैन को अपना बेटा फरमाया है। अब आइए देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी जो जन्नती औरतों की सरदार है, माशाअल्लाह, उनके दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं और उनकी माँ हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा और मकाम हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन का है, उनकी वालिदा मुबारका का है। एक जगह मैंने बयान किया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो एक बुजुर्ग बैठे हुए तो उठकर खड़े हो गए, भैया जब जवानों के सरदार हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हम लोग का सरदार कहाँ है? इसका मतलब हम लोग जन्नती में नहीं जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जन्नत में जितने लोग रहेंगे सब जवान ही होंगे, बेशक बेशक, चाहे उनकी मौत जवानी में हो, उनकी मौत बुढ़ापे में हो। जन्नत में उम्र कितनी होगी? 35 साल की उम्र होगी, माशाअल्लाह, जवानी की उम्र होगी, और जन्नत में कभी किसी को बुढ़ापा नहीं आएगा। आइए सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत को मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, सरकार बैठे हुए हैं, तब तक कि चंद यहूदी औरतें सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, ए मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे घर शादी है, फला दिन फला तारीख को आप अपनी बेटी हजरत फातिमा को मेरी शादी की तकरीब में शिरकत करने की इजाजत दे दीजिए, तो हमारे शादी का फरोग बढ़ जाएगा, हमारे शादी की तकरीब की रौनक बढ़ जाएगी। मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है, मैं इजाजत दे रहा हूँ, वो तुम्हारी शादी की तकरीब में जरूर शिरकत फरमाएंगे। हालांकि मेरे सरकार उनकी नियतों को देख रहे थे, उनके ख्यालों को देख रहे थे, और सरकार क्यों ना देख ले, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है, मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। सरकार की निगाहें देख रही हैं कि ये अच्छी नीयत से नहीं आई है, बल्कि उन औरतों का ख्याल ये था माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी है, इनके जिस्म के ऊपर हमेशा पुराना कपड़ा रहता है, ये पुराने कपड़े में पुराने लिबास में मलबूस रहा करती है, इनके लिबास में पेबंद लगे रहते हैं। और हमारे यहाँ जब शादी की तारीख होगी, हम यहूदी लड़कियां, हम यहूदी औरतें जो जर्क बर्क लिबास में होंगी, हम अमीर ज़ादी हैं, हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम तरह तरह की लिबास पहन करके शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। और जब मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हमारी शादी की तकरीब में जाएंगी और इसी फटे पुराने कपड़े को पहन करके जाएंगी, हम लोग देख करके हंस लेंगे, मारे यानी उनको वो शर्मिंदा हो जाएंगे, उनकी निगाहें नीची हो जाएंगे, इससे उनके अब्बू जान की तौहीन हो जाएगी, पैगंबर इस्लाम की तौहीन हो जाएगी। ये इरादा लेकर वो औरतें दावत पेश करने के लिए आई। बात समझ में आ रही है? मेरे सरकार ने फरमाया ठीक है, मेरी बेटी तुम्हारी तकरीब में शिरकत करेगी। सरकार अपनी बेटी से फरमाया, बेटी फातिमा, हाँ अब्बा जान, कहा फला दिन फला तारीख को फला यहूदी के मकान पर शादी है, उस शादी की तकरीब में तुम्हें हिस्सा लेना है, जाना है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लिबास की तरफ देखा तो आंखें पूर्णम हो गई। हालांकि शहजादी रसूल को नया लिबास पहनने का शौक नहीं था, बल्कि शहजादी रसूल को अगर फिक्र थी तो महज इस बात की फिक्र थी, अगर गम था तो इसी बात का गम था कि जब हम इस पुराने लिबास को पहन करके उन यहूदियों की शादी की तकरीब में शरीक होंगे तो यहूदी लड़कियां हमें देख करके हंसेंगे और देख करके हमारी तौहीन करेंगे। अभी उनके आंखों में आंसू ही आए थे, तब तक कि रब का दरियाए करम जोश में आ गया। रब ने सैयद
सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ओ जिब्रील अमीन जाओ जन्नत में जाओ और जन्नती लिबास ले लो मेरे महबूब की बेटी हजरत फातिमा के लिए और नबी की बारगाह में पेश कर दो और कह दो कि शादी के तकरीब में यही लिबास पहन करके जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन जन्नती लिबास लेकर के आ गए। किसके लिए? फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। एक बात और कह दूं, एक बात और बता दूं, जिस नबी को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया हो कि अगर नबी दुआ कर दें तो जन्नती लिबास आ जाए, हसनो हुसैन रो दें, फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर दुआ कर दें तो जन्नती जोड़े आ जाए, अगर मेरे आका दुआ कर देते या अल्लाह करबला के मैदान में मेरे नवासे हुसैन से ये इम्तिहान ना ले, उनके लिए आसानी फरमा दे तो यकीनन रब आपकी दुआ कबूल कर लेता, इम्तिहान की नौबत ना आती। लेकिन चूंकि मेरे सरकार की निगाहें देख रही थी कि जब हमारे दीन पर वक्त आएगा तो कोई और नहीं बल्कि मेरा नवासा हुसैन ही होगा कि अपना सब कुछ कुर्बान करके और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर लेगा, इस्लाम की हिफाजत कर लेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में जन्नती लिबास लेकर के आ गए। सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, लिबास को पेश किया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी बेटी हजरत फातिमा के लिए जन्नती लिबास भेजा है और उनसे कह दीजिए कि यही लिबास पहन करके शादी में शिरकत करेंगे। चुनांचे मेरे सरकार उस जन्नती लिबास को लेकर के हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हो गए और इरशाद फरमाते हैं, फातिमा बेटी ये लो जन्नती जोड़े आए हुए हैं, जन्नती लिबास आया हुआ है, इसी लिबास को पहन करके तुम्हें शादी में शिरकत करना है। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती लिबास को पहन लेती है। वो तारीख आ जाती है, वो दिन आ जाता है और उधर यहूदी औरतें शादी के दिन तितलियों की तरह इधर से उधर घूम रही हैं और रास्ता देख रही है, एक दूसरे से कह रही है, अरे फातिमा अभी नहीं आई, रसूलुल्लाह की बेटी भी नहीं आई, सुनो सुनो, जैसे वो आएंगे देख करके हंस लिया जाएगा, उनके कपड़े को पकड़ करके कहा जाएगा, अरे कितना पुराना कपड़ा है, कैसा कपड़ा पहन करके आई हो, तुम एक बहुत बड़े पैगंबर की बेटी हो, तमाम नबियों के इमाम की बेटी हो, तुम्हारे पास कपड़ा भी नहीं है। जब इतनी बात हम लोग कहेंगे तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे, उनके अब्बा जान की तौहीन हो जाएगी। चुनांचे पहले ही से वो प्लान मुरतब कर रही है, तब तक की सैयदतुन निसा जन्नती औरतों की सरदार जन्नती लिबास में मलबूस हो करके और उनके मकान पर पहुंच जाती हैं और जब मकान पर पहुंच गई और यहूदी लड़कियां जो पहले ही से प्लान मुरतब कर रही थी, जब नबी सादी को देखती है, शहजादी रसूल को देखती हैं तो बजाय शर्मिंदा करने के खुद ही शर्मिंदा हो जाती है, उनकी निगाहें झुक जाती हैं। औरतों की नफ्सियात ही कुछ इस तरह से होती है कि या तो अपने से दूसरी औरत को अच्छे लिबास में देख करके या अच्छे जेवरात में देख करके हसद के आग में जल जाती है, या तो कसरे नफ्सी की शिकार हो जाया करती है। वो सब के सब कसरे नफ्सी की शिकार हो गई। अब वो तौहीन क्या करती, वो शर्मिंदा क्या करती, खुद ही शर्मिंदा हो गई है। हालांकि अब वो नौकरानियों की तरह, अब वो खादमाओं की तरह हजरत फातिमा का दाएं बाएं चलने लगती है। एक जगह पर शहजादी रसूल को बिठाया गया तो सारी लड़कियां पूछने लगती है, बिनते रसूल फातिमा ये तो बताइए कि ये कपड़ा तुमने कहाँ से मंगाई है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कपड़ा आपने कहाँ से मंगाया है? ऐसे लिबास को हमने ना तो मदीना के मार्केट में देखा है, ना किसी बड़ी से बड़ी दुकान पर देखा है। आखिर ये लिबास कहाँ से आया है? तो शहजादी रसूल ने जवाब दिया, ना देखी हो ना देखोगी। सुभान अल्लाह। का ये मदीना के मार्केट का लिबास नहीं है,
ये किसी बड़ी दुकान का कपड़ा नहीं है, ये मक्कतुल मुकर्रमा के मार्केट का कपड़ा नहीं है, बल्कि ये जन्नती लिबास है, जन्नती लिबास। औरतों ने कहा ये जन्नती लिबास तुम्हें कहां से मिल गया? कहा मेरे अब्बू जान ने मुझे दिया है। तुम्हारे अब्बू जान को किसने दिया? मेरे अब्बू जान को हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से ला करके दिए। इतना कहना हुआ तब तक की सारी औरतें अर्ज करती हैं, ए फातिमा हमने मान लिया, वाकई में तुम्हारे अब्बा जान इमामुल अंबिया है, तुम्हारे अब्बा जान को अल्लाह ने बड़ा इख्तियार अता फरमाया है। अरे जिस नबी के बेटे के लिए अल्लाह ताला जन्नती जोड़े भेज रहा हो, जन्नती लिबास भेज रहा हो, वही लोग तो हक पर हैं। मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। सारी यहूदी लड़कियों ने कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत शहजादी रसूल की तकद्दुस को इस तरह से बयान फरमाते हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, और जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बात समझ में आ रही है? तो एक मरतबा और कह दीजिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हजरात एक मरतबा मेरे सरकार बैठे हुए हैं। सरकार की एक बांदी थी जिनका नाम हजरत उम्मे ऐमन है। अजमत हुसैन को आप मुलाहिजा करते हुए चले, हुसैन का मर्तबा और मकाम क्या है। हजरत उम्मे ऐमन सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी बेटी फातिमा आपको बुला रही है। मेरे सरकार उठ करके फौरन गए। हजरत फातिमा रोने लगी, आंखें भीगी हुई हैं, चेहरा भीगा हुआ है। इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान आज सुबह ही से हसन हुसैन न जाने कहाँ चले गए हैं, अभी तक नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं किस मकाम पर हैं, किस हाल में हैं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। मैं उनके लिए बेकरार हूँ, उनके लिए बेचैन हूँ। मौला अली भी नहीं है कि वो जा करके उन दोनों शहजादों को तलाश लाते, उनको ढूंढ लाते, लेकिन चूंकि वो भी इत्तेफाक से मौजूद नहीं है। मेरे सरकार ने जब इतना सुना तो फरमाया, फातिमा घबराओ मत, घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उन शहजादों की बड़ी शान है, उन शहजादों का बड़ा मर्तबा है, रब उनकी हिफाजत करेगा, वो कहीं भी रहेंगे तो उनकी हिफाजत होगी। चुनांचे मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में अपने दस्ते नबूवत को उठा देते हैं, अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम तू अलीमो खबीर है, तू समीओ बसीर है। ए परवरदिगार आलम जिस तरह से मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में बचाया था, जिस तरह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाया था, जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में तुमने बचा लिया था, और जिस तरह से गारे सौर में ए परवरदिगार आलम मेरी हिफाजत फरमाई थी, इसी तरह से मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे शहजादों की हिफाजत करना। अभी आपकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन दुआ की कबूलियत की सनद लेकर के हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपके दोनों शहजादे बहुत आराम से। हजरत जिब्रील अमीन खबर लेकर के आ गया, अल्लाह ने भेजा, और नबी की दुआ किस तरह से रब की बारगाह में कबूल होती है। आपने दुआ की कि फौरन रब की बारगाह में कबूल हो गई। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं
कि इजाबतों ने झुको कर गले से लगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया और बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके दोनों शहजादे बनी नज्जार के बाग में हैं, जो बहुत बड़ा बागीचा है। मेरे सरकार जब सुनते हैं तो सुन करके और घबरा गए और कहने लगे, जिब्रील अमीन, अरे वो बाग तो बहुत खतरनाक बाग है, उसमें तो बड़े बड़े चरिंदे रहा करते हैं और दरिंदे भी रहा करते हैं। मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो गई हो, मेरे शहजादों को कोई तकलीफ ना हो गई हो। तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके शहजादों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, इसलिए कि जैसे ही वो बाग में पहुंचे थे, अल्लाह ताला ने फौरन उनकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी है। फरिश्ता उनकी हिफाजत कर रहा है। मेरे सरकार चंद सहाबा को लेकर बनी नज्जार के बाग में गए और बनी नज्जार के बाग में जब पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि हसन हुसैन बाहों में बाहें डाले सो रहे हैं। फरिश्ते ने एक पर को नीचे बिछा रखा है, उस पर सोए हुए हैं और एक पर का साया किए हुए हैं। अब आप अंदाजा फरमाएं कि हसन हुसैन का मर्तबा और मकाम क्या है कि जिनके हिफाजत के लिए फरिश्तेगाने इलाही आया करते हैं, जिनकी हिफाजत करने के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगाई जाती है, वो हसन हुसैन है। मेरे सरकार उन दोनों शहजादों को अपने कंधे पर बिठाते हैं और बिठा करके जब घर की तरफ आने लगते हैं तो किसी सहाबी ने देख करके पूछा, वाह वाह, अरे कितनी अच्छी सवारी है, वाह वाह कितनी अच्छी सवारी है। मेरे सरकार ने जवाब दिया, अरे सवारी अच्छी है तो सवार भी तो बहुत अच्छे हैं, सवार भी तो बहुत अच्छे हैं। अरे ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो मर्तबा और मकाम हसनैन करीमैन का। बात आई है हसनैन करीमैन की फजीलत की, तो सुनिए रब उनकी तमन्नाओं को किस तरह से पूरा कर रहा है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन छोटे हैं। जब छोटे थे भाई, बचपन का भी इब्तिदाई दौर होता है। बच्चे पहले बैठने लगते हैं और जब बैठने लगते हैं तो फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं और जब चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर तक चलते हैं, गिर पड़ते हैं। मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे हैं। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं और दरवाजा मस्जिद नबवी शरीफ का खुला हुआ है। सरकार मिंबर शरीफ पर हैं। सरकार की निगाहें क्या देख रही हैं कि हसन हुसैन आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलते हैं गिर पड़ते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं गिर पड़ते हैं। सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, मिंबर को छोड़ दिया और मिंबर को छोड़ करके दरवाजे पर तशरीफ ले आए। दोनों शहजादों को अपने गोद में उठा लिया और मिंबर शरीफ पर लेकर के आए। एक बच्चे को इस तरह बिठा लिया, दूसरे शहजादों को इस तरह बिठा लिया। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जिस हसन हुसैन के लिए इमामुल अंबिया मिंबर छोड़ रहे हो, मिंबर छोड़ दिए हो, बताओ उस हसन हुसैन का मर्तबा और मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने उसी मौके पे इरशाद फरमाया था कि वाकई में अल्लाह ने सच फरमाया है कि औलाद और माल ये फितना। देखो मैंने अपनी औलाद को देखा कि वो परेशान है, गिर रहे हैं, तो मैं फौरन उठा करके ले आया, मिंबर छोड़ दिया मैंने। हजरत इमाम आलिम मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मर्तबा और मकाम है। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे
तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दहिया कल्बी के लिए दुआ कर दीजिए कि वो ईमान ले आए। अगर वो ईमान ले आएंगे तो उनके कबीले के 700 अफराद हैं, सब के सब ईमान ले आएंगे। मेरे सरकार ने दुआ फरमा दी, रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला हजरत दहिया कल्बी को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। आपके दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। दूसरे रोज सहाबा सरकार के साथ में बैठे हुए हैं, सबकी निगाहें क्या देख रही हैं कि हजरत दहिया कल्बी आ रहे हैं। चुनांचे सहाबा आवाज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने इनके लिए कल ही दुआ फरमाई थी, आपकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई है। वो देखो दहिया कल्बी आ रहे हैं, दहिया कल्बी आ रहे हैं। अरे नबी की दुआ क्यों ना कबूल हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि वो सबा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, वो सबा जिसको सब उनकी कुंजी कहे, और उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब हजरत दहिया कल्बी नबी की बारगाह में पहुंच गए, जब करीब आ गए तो मेरे सरकार उठ करके खड़े हो गए, अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी इसके ऊपर बैठी। तो दहिया कल्बी बजाय बैठने के चादर को समेट लिया, बटोर लिया और समेट करके अपने आंखों से लगाया। चादरे रसूल को अपने सर के ऊपर रखा, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी ईमान नहीं लाए हैं। ईमान लाने से पहले पहले अजमत रसूल उनके दिल के ऊपर किस तरह से बैठी हुई है, कितना एहतराम कर रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चादर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि इसको तो सर के ऊपर रखने के लिए है, ये आंखों से लगाने के लिए है, इससे बरकत हासिल करने के लिए है। सरकार कलमा पढ़ाई, इस्लाम में दाखिल की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने दहिया कल्बी को कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल किया। उनके कबीले के 700 अफराद सब कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। दहिया कल्बी जब तिजारत के लिए जाते और जब वापस आते कमा करके, तो बहुत सारे फल और फ्रूट को हसनैन करीमैन के लिए लाया करते थे, हसनो हुसैन के लिए लाया करते थे। नाशपाती लाते, अमरूद लाते, सेब लाते, अनार लाते, तरह तरह के फ्रूट लेकर के आते। और दूसरी बात, ये सिलसिला जारी और सारी है। हसनो हुसैन जब अपने चचा दहिया कल्बी को देखते तो देख करके बहुत खुश हो जाते, चलो भाई वो दहिया कल्बी बैठे हुए हैं, हमारे लिए जरूर कुछ लाए होंगे, अभी फल खाने को मिलेगा, अभी सेब खाने को मिलेगा, अभी अनार खाने को मिलेगा। ये सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जब कभी इंसानी सूरत में सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं तो दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते। बात समझ में आ रही है? दहिया कल्बी यानी सहाबी रसूल की शक्ल में आते थे। एक मर्तबा हजरत दहिया कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन दहिया कल्बी की सूरत में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। सलाम अर्ज किया, मेरे सरकार ने तो पहचान ही लिया कि जिब्रील अमीन है। बैठ गए, रब का पैगाम सुनाने लगे। हसनो हुसैन खेलते हुए नाना जान के करीब पहुंच गए। हसन ने हुसैन से फरमाया, अरे भाई हुसैन, वो देखो चचा बैठे हुए हैं, वो देखो चचा दहिया कल्बी बैठे हुए हैं, चलो वो जरूर फ्रूट लाए होंगे। हालांकि वो जिब्रील अमीन थे, दहिया कल्बी नहीं थे। हसनो हुसैन दौड़ करके पहले अपने नाना की गोद में बैठ जाते हैं, अपने नाना के आगोश में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि चलो चचा की गोद में बैठा जाए। आज क्या बात है, आज हमको सेब क्यों नहीं अता कर रहे हैं, आज हमको अनार क्यों नहीं अता कर रहे हैं, आज हमको नाशपाती क्यों नहीं अता कर रहे हैं। चुनांचे दोनों
शहजादे हजरत जिब्रील अमीन के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। वो ये समझ रहे हैं कि ये दहिया कल्बी है, हालांकि वो हजरत जिब्रील अमीन है, वो सैयदुल मलाइका हैं जो रब का पैगाम लेकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे। जब ये हजरत जिब्रील अमीन के गोद में बैठ गए तो उनके जेब में हाथ डाल रहे हैं, कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कभी उस जेब में हाथ डालते हैं। मेरे सरकार देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि कहीं सैयदुल मलाइका को तकलीफ ना हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, ए सैयदुल मलाइका, ये हजरत जिब्रील अमीन, ये अभी बच्चे हैं, इनको माफ कर देना। ये आपको दहिया कल्बी समझ रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आपकी गोद में बैठे हुए हैं। इतना सुनना हुआ तब तक कि हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, अरे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरे ये पहली मर्तबा नहीं है कि मैं आपके शहजादों की नाज उठा रहा हूँ। आपके शहजादे हमारी गोद में बैठे हुए हैं। अरे सुनो सुनो, आपकी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब तहज्जुद की नमाज पढ़ करके फारिग होती थी और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती थी और आपके दोनों शहजादे जब ये रोने लगते थे तो मुझे रब के जाने से हुक्म होता था, ओ सैयदुल मलाइका, ओ जिब्रील अमीन, सिदरा से जल्दी जाइए, मेरे नबी के घर पर जाइए, इसलिए कि मेरे महबूब की बेटी हजरत फातिमा अभी तक मुझे राजी कर रही थी, मेरी इबादत कर रही थी, इबादत करते करते थक गई है, थोड़ी देर के लिए आराम कर रही है। उनके दोनों शहजादे रो रहे हैं, जाओ तुम उनको बहलाते रहो, उन्हें लोरियां देते रहो। या रसूल अल्लाह, मैं सिदरा छोड़ करके फौरन आपके घर हजरत मौला अली के घर पहुंच जाया करता था और इन शहजादों को लोरियां दिया करता था, इनको थपथपाया करता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब आपकी शहजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन शहजादों के झूले के रस्सी को लेकर के अपने हाथ में अपने बिस्तर के ऊपर लेटी रहती थी और जब तक उनकी आंखें खुली रहती थी झूले को झुलाया करती थी, झूले को झुलाया करती थी। लेकिन इत्तेफाक से जब उनकी आंखें लग जाती थी और झूला जब नहीं हिलता था तो मुझे रब के जाने से हुक्म होता था, ओ सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, अरे जाओ हसन हुसैन के मकान पर जाओ, उनकी बारगाह में जाओ, इसलिए कि मेरे महबूब की बेटी थोड़ी देर के लिए आराम कर रही है, झूला रुक गया है, जाकर झूला झुलाओ। वो जिब्रील अमीन है। जिब्रील अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इनको लोरियां देने के लिए आया करता था, मैं इनको झूला झुलाने के लिए आया करता था। आज अगर मेरी गोद में बैठे हुए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि ये दोनों शहजादे हमारे जेब में क्या तलाश कर रहे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका ने फरमाया कि आप जिस सहाबी की सूरत में आए हो, हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो आते थे तो बहुत सारे फल फ्रूट लेकर के आते थे, वही फल ये तलाश रहे थे। तो कहा, या रसूलल्लाह, इसमें कौन सी बात, इनको फल चाहिए। तो जिब्रील अमीन फल लेकर के नहीं आए थे, रब का पैगाम लेकर नबी की बारगाह में आए थे। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर इनको फल चाहिए तो फल मिल जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में बैठे बैठे अपने हाथ को बढ़ाया, जन्नत में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। और जन्नत से बहुत सारे फल तोड़ लाए, हसनैन करीमैन की बारगाह में रख दिया। मैं कहना चाहूंगा कि वो हजरत जिब्रील अमीन जो नबी की बारगाह के खादिम हैं, वो जिब्रील अमीन जो मेराज की रात नबी के कदम मुबारक पर अपनी काफूरी आंखें मल रहे थे, वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन कि जो नबी की बारगाह में खादमाना हैसियत के साथ हाजिर हुआ करते थे। जब उनके इख्तियार का ये हाल है कि अगर जिब्रील अमीन बैठे बैठे अपने हाथ को बढ़ाए तो उनका हाथ जन्नत में पहुंच जाए और जन्नत से फ्रूट तोड़ लाए, तो अगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सबको यहाँ पर देख रहे हो या हम सबको जन्नत में पहुंचा दें तो कौन सी ताज्जुब की बात है, कौन सी हैरत की बात है। वो नबी की निगाहें हैं, वो नबी का हाथ है कि हाथ जी समतो ठाखनी कर दिया, सुभान अल्लाह, कि हाथ जी समतो ठाखनी कर दिया और मौज बहार समा
हत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मौज बहारे समा हत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सलातु व सलामुन अला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमजानुल मुबारक शाबानुल मुअज्जम की 29 तारीख है, नहीं रमजानुल मुबारक की 29 तारीख है और 29 तारीख ही को चांद निकल आता है। मदीना तैयबा के बच्चे मदीना की गलियों में दौड़ भाग कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कल ईद है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को लेकर अपने घर जाता है, देखो ये मेरे कपड़े इस तरह से आए हैं, मेरे जूते इस तरह से आए हैं। चूंकि बच्चों की फितरत होती है, बच्चों को जब अच्छा कपड़ा मिल जाता है, अच्छा सामान मिल जाता है तो बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। चुनांचे नमाज मगरिब के बाद में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब नमाज इशा पढ़ने के लिए अपने मुसल्ले को बिछाती हैं और जैसे ही तैयारी करती हैं कि नमाज इशा को अदा करें, तब तक कि हसनैन करीमैन तो बाहर से दौड़े हुए आते हैं और आने के बाद में माँ के मुसल्ले पर लेट जाते हैं। माँ ने कहा बच्चों मुसल्ले से उठो, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। तो दोनों शहजादे मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान क्या आपको नहीं पता है, क्या आप नहीं जानते हैं कि चांद निकल आया है। मदीना तैयबा के सारे लोग ईद की तैयारी कर लिए हैं, सबके पास नए नए कपड़े आ गए हैं, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं हैं, हमारे पास तो पुराने ही कपड़े हैं। ए अम्मी जान हमारे कपड़े कब आएंगे? तो माँ ने जब अपने बच्चों को देखा कि हमारे बच्चे इस तरह से मचले हुए हैं, तो रब के भरोसे पर और नबी के करम से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन दोनों शहजादों से वादा कर लेती है, अरे बच्चों घबराओ मत, तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे, तुम्हारे कपड़े कल आ जाएंगे। तो हसनैन करीमैन ने फरमाया, अरे अम्मी जान जब कल हमारे कपड़े आएंगे तो सिला कब जाएगा? तो हजरत फातिमा अर्ज करती है, अरे शहजादों घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कपड़े सिले हुए आएंगे। क्या शहजादे रसूल ने कपड़ों को खरीद कर किसी खैयात के यहाँ दिया था, किसी दर्जी के यहाँ नहीं, बल्कि रब के भरोसे पर वादा कर लिया था ताकि हमारे शहजादों का दिल न टूट जाए, उनकी दिल शिकनी ना हो जाए। नमाज पढ़ करके फारिग हुई, शहजादों को सुला दिया, मुसल्ला बिछा देती हैं, रब की बारगाह में अर्ज करती है, परवरदिगार आलम तो अलीम व खबीर है, समी व बसीर है। ए अल्लाह तू जानता है कि तेरे महबूब की बेटी फातिमा के पास इन शहजादों के लिए कपड़े का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन हमने अगर वादा किया है तो महज तेरे भरोसे पर वादा किया है। ए अल्लाह मैं तेरे महबूब की बेटी हूँ, अपने महबूब की बेटी के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ए अल्लाह मैंने इसलिए वादा कर लिया था ताकि हमारे बच्चों का दिल न टूट जाए, उनकी दिल शिकनी ना हो जाए। पूरी रात दुआ करती रहती है, पूरी रात दुआ में गुजर जाती है, अभी सुबह का सवेरा भी नमूदार नहीं हुआ था, अभी मुअज्जिन ने अजान भी नहीं पड़ी थी, तब तक कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। सैयदा फातिमा ने पूछा कौन? कहा मैं हसनैन करीमैन का दर्जी हूँ। सुभान अल्लाह, हसनैन करीमैन का दर्जी हूँ, उनके जोड़े लेकर के आया हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और पर्दे में रह करके और उस कपड़े को वसूल कर लेती है, फिर दरवाजा बंद कर देती है। हजरत फातिमा बहुत खुश होती है। अल्लाह अकबर। अब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, नमाज फजर के बाद में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन दोनों शहजादों को बेदार किया, जगाया और कहा बच्चों उठो, नाश्ता पानी कर लो और नहा लो, तुम्हारे कपड़े आ गए हैं, तुम्हारे कपड़ों को दर्जी दे गया है। अब दोनों शहजादे जब सुनते हैं कि हमारे कपड़े आ गए हैं तो बहुत खुश होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों को नया कपड़ा मिल जाए तो खुशी होती ही नहीं होती है, बहुत खुशी हुई कि हमारे भी कपड़े आ गए। शाम तक कपड़ा ही नहीं था, इतने टाइम अगर रात में आ गया कपड़ा तो बड़ी खुशी की बात है। उधर मेरे आका ने देखा
कि चलें देखें अपने शहजादों को देखें, नवासों को देखें तैयार हुए कि नहीं हुए। पर ईदगाह को जाना था, दोनों शहजादों को साथ में लेकर के जाना था। आका हजरत फातिमा के घर पहुंच गए। कहा फातिमा शहजादे कहाँ हैं? कहा अब्बा जान बस तैयार हो रहे हैं। कहा क्या उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह का इंतजाम? कहा उनके कपड़े भी आ गए। हालांकि मेरे सरकार को पता था इसीलिए कपड़े का नाम लिया। कहा कहां से आया? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि वो जोड़े कहां से आए हैं। हाँ अलबत्ता ये शाम के बाद मेरे पास आए थे, मेरे मुसल्ले पर लेट गए थे। मैंने उठने के लिए कहा तो ये मचल गए, मुझसे कपड़े का मुतालबा करने लगे। मैंने इनको सुला दिया वादा करके कि तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। ये तो सो गए। मैं रब की बारगाह में दुआ करने लगी। ए अब्बा जान मैं आपको वसीला बना करके रब की बारगाह में दुआ मांगी तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। अभी सुबह का सवेरा भी नमूदार नहीं हुआ था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। मैंने पूछा कौन? कहा हसनैन करीमैन का दर्जी हूँ, उनका खैयात हूँ, उनके जोड़े लेकर के आया हूँ, उनके कपड़े लेकर के आया हूँ। कहा अरे फातिमा क्या तुम्हें पता है कि वो कपड़ा लेकर के आने वाला कौन था? हजरत फातिमा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कोई पता नहीं है, मैं नहीं पहचानती हूँ कि कपड़े लेकर के आने वाला कौन था। इतना जानती हूँ कि रब ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और रब ने किसी के जरिए अपने किसी फिरिस्तादे के जरिए और इन जोड़ों को मुझ तक पहुंचा दिया है। हज मेरे सरकार फरमाते हैं अरे फातिमा अरे हसनैन करीमैन का दर्जी बन करके कपड़ों को ला रहा कोई और नहीं था बल्कि वो सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन थे जो हसनैन करीमैन का दर्जी बन करके आए थे। वो हसन हुसैन कि जिनका दर्जी बन करके हजरत जिब्रील अमीन है। आज करबला का मैदान है, करबला के मैदान में भूख और प्यासे हैं, करबला के मैदान में पानी बंद कर दिया गया है। उसी वही इमाम हुसैन है कि जिनके लिए हिरनी अपना बच्चा लाया करते थे। वही इमाम हुसैन है कि जिनके लिए मेरे सरकार मिंबर शरीफ को छोड़ दिया करते थे। लेकिन यजीदियों ने हुसैन के कत्ल नहीं किए, उसे यजीदियों ने हुसैन की अजमत को नहीं पहचाना। यजीदियों ने इमाम हुसैन पर जुल्म करते रहे, जुल्म पर जुल्म करते रहे। चुनांचे आका ने फरमाया कि हसनैन करीमैन का दर्जी बन करके आने वाले कोई और नहीं थे बल्कि वो हजरत जिब्रील अमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहजादों के सामने कपड़ों को रख दिया तो कपड़ा सफेद, जन्नती जोड़े जो आए थे वो सफेद थे, रंगदार कपड़े नहीं थे। तो हसनैन करीमैन ने अपनी अम्मी से कहा अम्मी जान ये कपड़े तो सफेद हैं, हम इसे नहीं पहनेंगे। हमारे साथ के जितने बच्चे हैं अच्छे अच्छे रंग वाला कपड़ा लेकर आए और हम सादा कपड़ा पहन कर जाएंगे। ये बगैर रंग का कपड़ा पहन कर जाएंगे तो सारे बच्चे हमारे कपड़ों को देखकर हंसेंगे। कामी जान कपड़ा तो बहुत अच्छा है, ऐसा कपड़ा तो आज तक हमने अपनी निगाहों से भी देखा नहीं, लेकिन ये सफेद है, रंग चाहिए। इधर हसनो हुसैन अपनी अम्मी जान से मचले हुए हैं, उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को हजरत फातिमा के घर भेज दिया। और जब हजरत फातिमा के घर हजरत जिब्रील अमीन आ गए, सरकार की बारगाह में सलाम अर्ज किया और अरीजा पेश करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, क्या मामला है? कहा भाई जिब्रील अमीन ये देखो हमारे दोनों शहजादे हैं, इनके लिए जो कपड़े लेकर आप आए हैं ये सफेद हैं जन्नती जोड़े, ये कहते हैं हमको रंग वाला कपड़ा चाहिए। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी बेटी फातिमा से कहिए कि एक लगन में पानी भरे। कहा पानी भरे? कहा हाँ। लगन में पानी भरा गया, उसमें रंग भी नहीं डाला गया। हजरत जिब्रील अमीन ने इमाम हसन से पूछा कि तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? तो कहा मुझे सब्ज रंग चाहिए, हरा हरा। हालांकि उस लगन में रंग नहीं घोला गया था, सादा पानी था, लेकिन जब हजरत जिब्रील अमीन ने उस कपड़े को लगन में डाला और जब निकाला तो कपड़ा हरा हरा निकला, हरा हरा कपड़ा निकला। इमाम हुसैन से पूछा तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? कहा मुझे सुर्ख चाहिए।
जिब्रील अमीन ने कपड़े को लगन के पानी में डाला, पानी सादा है लेकिन कपड़ा सुर्ख हो गया। जब दोनों कपड़े रंग गए, इमाम हुसैन का सुर्ख कपड़ा, इमाम हसन का सब्ज कपड़ा, हजरत जिब्रील अमीन की आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अमीन रोने लगे। आका फरमाते हैं जिब्रील अमीन रोने का सबब क्या है, वजह क्या है, रो क्यों रहे हो? तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके शहजादों की मौत पर रो रहे हैं, इनकी आखिरी मरहले को देख करके रो रहा हूँ। कहा मैं समझा नहीं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत इमाम हसन ने जो हरा कपड़ा पसंद किया है, इनको जहर दिया जाएगा, जहर से इनकी मौत होगी, जहर से इनकी शहादत होगी, जिससे इनका पूरा जिस्म हरा हो जाएगा, सब्ज हो जाएगा। और इमाम हुसैन ने जो सुर्ख कपड़ा पसंद किया है, सुर्ख लिबास पसंद किया है, इसकी अलामत ये है कि इनको कत्ल किया जाएगा, इनको शहीद किया जाएगा। जब इनकी रूह कब्ज़ से उन शरीर से परवाज होगी तो उनका पूरा जिस्म सुर्ख हो जाएगा, ये खून में लाल हो जाएंगे, खून में लबरेज हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया ऐसा कौन करेगा? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के कुछ शरीर लोग होंगे, कुछ फसादी लोग होंगे, वही लोग आपके नवासे को कत्ल करेंगे, आपके नवासे को शहीद करेंगे। पता ये चला कि इमाम हुसैन की शहादत छुपी नहीं थी बल्कि छपी थी, पैदाइश से लेकर के और जब तक कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे नहीं, इमाम हुसैन की शहादत का चर्चा होता रहा, शहादत का चर्चा होता रहा। अगर इमाम हुसैन चाहते, अगर मेरे आका चाहते और रब की बारगाह में दुआ कर देते, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन से इम्तिहान ना ले, तो यकीनन इमाम हुसैन बच जाते, लेकिन दीन कैसे बचते? बेशक सच है। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, इमामैन करीमैन की बड़ी फजीलत है। इमामैन करीमैन का मर्तबा और मकाम तो ये है कि एक मर्तबा मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमाती, इतने में एक सहाबी रसूल एक हिरनी का बच्चा लेकर के आए, एक आहू का बर्रा लेकर के आए, जो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, बड़ा हसीन बच्चा था। सरकार की बारगाह में एक सहाबी जो देहात के रहने वाले थे, गरीब थे घर के, लेकर हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि मैं बहुत गरीब हूँ, आपकी बारगाह में कोई नजराना नहीं पेश कर पा रहा हूँ। आज जब मैं आपकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ रहा था, आपकी जियारत करने के लिए आ रहा था, तो ये बच्चा मुझे रास्ते में मिल गया, मैं देख करके बहुत खुश हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में कोई और नजराना नहीं पेश कर सकता हूँ, न पेश कर पाता हूँ, तो या रसूल अल्लाह इसी बच्चे को आप नजराने के तौर पर कबूल कर लीजिए। मेरे सरकार ने कबूल फरमा लिया, सरकार ने कबूल फरमा लिया। बच्चे को मस्जिद नबवी शरीफ में छोड़ दिया। अब वो दौड़ भाग करने लगा उसे, तब तक कि हजरत इमाम हसन आ गए। बच्चे हैं, आ गए, नाना की गोद में बैठ गए, देखा कि एक हिरनी का बच्चा है जो मस्जिद नबवी शरीफ में घूम रहा है। कहा अरे नाना जान, ये तो बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, नाना जान इस बच्चे को हमें अता कर दीजिए, इस बच्चे को हमें अता कर दीजिए, इससे हम खेलेंगे, अपना जी बहलाएंगे। मेरे आका ने उस हिरनी के बच्चे को इमाम हसन को अता फरमा दिया। हजरत इमाम हसन जब बच्चे को पाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उस बच्चे को लेकर के अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि अपने अम्मी जान को खुशखबरी दें। बच्चों की यह फितरत होती है कि बच्चों को जब कोई चीज मिलती है तो उस चीज को ले जाकर के पहले अपनी अम्मी की बारगाह में पेश करते हैं, अर्ज करते हैं ए अम्मी जान, ये देखो ये चीज मैं लेकर के आया हूँ, ये सामान लेकर के आया हूँ। माँ अपने बच्चे की इस तरीके को, इस दस्तूर
को देख करके बहुत खुश होती है, बहुत खुश हो जाया करती है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जब तक कि बच्चा कि माँ बाप अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश किस तरह से करते हैं, और बच्चा भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करने लगता है। लेकिन बाद लोग ऐसे हैं जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप की कदर कीमत ही नहीं समझते। सही है। जवान हो गए, शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो पता ही चला कि अम्मा अब्बा कोई नहीं है। जो कुछ है वही है जिनके साथ उनका निकाह हुआ है, जो आई है। हालांकि उनसे भी प्यार करो, मोहब्बत करो, बात अलग है, लेकिन सबसे पहली जो मोहब्बत है वो माँ बाप की है। माँ बाप की खिदमत करते रहो, खिदमत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब कोई बेटा अपने माँ बाप को नफरत भरी निगाहों से देखता है, अदावत भरी निगाहों से देखता है, तो उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप को देखो तो मोहब्बत भरी निगाहों से देखा करो, अपने माँ बाप के, अपनी माँ के कदमों को चूमा करो। अपनी माँ के कदमों को चूम करके अगर तुम सफर में जाओगे तो सफर में अमान में रहोगे, तुम्हारी रोजियों में बरकतें होगी। ये मत समझना कि मेरी माँ के कदम में धूल लगा हुआ है, गर्द लगा हुआ है, मैं क्या उनके गर्द को चूम लूं, उनके गर्द को चाट लूं। खबरदार, खबरदार। बल्कि ये ख्याल रखना कि मेरी माँ के पाँव में, मेरे माँ के तलवे में जो धूल लगी हुई है वो हमारे लिए रहमत है, हमारे लिए बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा करो। तो बच्चों की फितरत होती है, कोई अजीबो गरीब चीज या अच्छी चीज पाते हैं तो सबसे पहले दौड़ करके अपनी माँ के गोद में पहुंच जाते हैं। हजरत इमाम हसन जब हिरनी का बच्चा लिए तो दौड़े हुए अपनी माँ की तरफ जा रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उधर से इमाम हुसैन आ रहे, उनसे छोटे थे। कारे भाईजान, ये हिरनी का बच्चा का नाना जान से लेकर आया हूं। कहा तो ठीक है, ये बच्चा हमें दे दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। हजरत इमाम हसन ने फरमाया अच्छा लग रहा था तभी तो मैंने नाना जान से ले लिया, अगर आपको लेना है तो जाओ नाना की बारगाह। कहा नहीं, ये यही दे दो हमको, तुम जाओ ले आओ। कहा जाओ जाओ अपना काम करो। अरे मैं लेकर के आया, मैं कैसे दे दूं? जाओ नाना से लेकर के आओ। इमाम हुसैन ने फरमाया भाई हसन जा रहा हूं, अगर मैं हिरनी का बच्चा लेकर के नहीं आया तो समझ लो मेरा नाम हुसैन नहीं। सुभान अल्लाह। बचपन का जुमला है, बचपन का जुमला है। बच्चे भी इस तरह से तैस में आकर बोल दिया करते हैं। हजरत इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंच गए। सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए हैं और पहुंच करके नाना की गोद में बैठ जाते हैं, मचल जाते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा अता कीजिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा दीजिए। आपने हसन को हिरनी का बच्चा दिया है, हिरनी का बच्चा अता फरमाया है, हमें भी अता कर दीजिए। तो नाना जान ने फरमाया बेटे एक सहाबी सिर्फ एक ही बच्चा लेकर के आए थे, वो दे गए थे। इत्तेफाक से वो पहले आ गए, मैंने उनको दे दिया। अगर तुम पहले आ गए होते तो मैं तुम ही को दे देता। अगर दो होता तो एक उन्हें दिया था, एक आपको दे देता। लेकिन चूंकि फिर कोई अगर लेकर के आएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन अभी जो है जिद मत करो, अभी जो है परेशान ना करो। लेकिन हजरत इमाम हुसैन का एक ही जुमला, मुझे हिरनी का बच्चा अता करो। सही है। क्योंकि इमाम हुसैन भी जानते हैं कि मेरे नाना हैं, ऐसे नबी हैं, इनके लिए कोई चीज मुहाल नहीं है। रब की बारगाह में हाथ उठा देंगे तो जो दुआ मांगेंगे वही कबूल हो जाएगी। इसी अकीदे के तहत हजरत इमाम हुसैन मचले हुए हैं, जिद किए हुए हैं नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा अता कर दीजिए। लेकिन नाना जान कहते हैं बेटे सब्र करो, अगर कोई दूसरा बच्चा लेकर के आएगा तो उसे हम हसन को नहीं बल्कि तुम ही को दे देंगे। लेकिन हजरत इमाम हुसैन का सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही जुमला है, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। अरे नाना जान अगर हिरनी का बच्चा नहीं दिए तो मैं रो
देने वाला हूँ, अभी मैं रो दूंगा। अरे इतना कहना हुआ तब तक मेरे सरकार रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आला, अरे मेरे शहजादे हुसैन के लिए हिरनी का बच्चा भेज दे, वरना हुसैन रो देगा। हुसैन के रोने से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो हुसैन कि जिनके रोने से मेरे आका को तकलीफ हो रही थी। अब बताओ करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म लगे होंगे तो सरकार को कितनी तकलीफ हुई होगी। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़े होंगे तो सरकार को कितनी तकलीफ हुई होगी। इमाम हुसैन के गर्दन पर खंजर चला होगा तो रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ हुई होगी। जब रसूलुल्लाह को ये गवारा नहीं है कि हुसैन रो दें तो रसूलुल्लाह ये कैसे गवारा कर सकते हैं कि उनके गर्दन पर खंजर चले, उनके जिस्म के ऊपर घोड़े दौड़े, उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। चुनांचे अर्ज करते हैं नाना जान, अगर नहीं अता करोगे तो रो देने वाला हूँ। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह हिरनी का बच्चा भेज दे। अभी आप दुआ ही कर रहे थे तब तक कि सबकी निगाहें क्या देख रही है कि एक हिरनी अपने एक बच्चे को साथ में लिए चली आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को साथ में लिए चली आ रही है। नबी की बारगाह में अगर पहुंच गई, सलाम अर्ज किया। आप हजरात सोचते होंगे वो जानवर है, वो कैसे सलाम क्या होगा। अपनी जबान में उसने सलाम किया। मेरे सरकार हर जानवर के भाषे को समझते थे। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 60 लाख जबान का इल्म दिया था तो आप अंदाजा फरमाएं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कितनी जबान का इल्म दिया होगा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बैठी हुई अपने इस बच्चे को दूध पिला रही थी। आका ने पूछा ये बताओ तुम ये बच्चा कैसे लेकर के आई और फिर मस्जिद नबवी में मेरे नवासे हुसैन के लिए लेकर के आई हो, तुम्हें पता कैसे चला। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा एक बच्चा गुम हो गया। तो आका ने फरमाया गुमशुदा बच्चा तो हमारे पास मौजूद है, उसके लिए फिक्र ना करो, वो बहुत आराम से बच्चा है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये दूसरा बच्चा लेकर के कैसे आई। कहा बस मैं उसी बच्चे के सदमा में थी, अपनी इस बच्चे को दूध पिला रही थी, तब तक की गैब से आवाज आती है, ए हिरनी, अरे तू अपने बच्चे को लेकर मस्जिद नबवी शरीफ में चली जा, इसलिए कि मेरे महबूब का नवासा हुसैन अपने नाना की बारगाह में मचला हुआ है, वो बसिर है, हिरनी का बच्चा मांग रहा है, दे करके आओ। या रसूल अल्लाह, उसी वक्त में दौड़ करके आई हो, आपकी बारगाह में हाजिर हो गई हूँ। पता ये चला वो हुसैन कि जिनके लिए हिरनी अपना बच्चा लाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरनी अपना बच्चा लाया करती थी। अल्लाह अकबर। इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी फजीलत है और फजीलत भी आप सुनते रहेंगे, तफसील भी आप जरा सुनो, तफसील भी आप जरा समात करेंगे। कितना टाइम हुआ? दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद सय्यदना मौलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आखिरी बात अर्ज कर दूं, क्योंकि जो वक्त हमें प्रशासन ने दिया है हम उसका एहतराम कर रहे हैं, अभी तक किए हुए हैं और कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त ही पर बयान खत्म किया जाएगा और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी भाईचारगी को, उखुवत को, मोहब्बत को कायम और दायम रखे। कयामत का दिन होगा, कयामत आएगी ना, कयामत पर हर मोमिन का ईमान, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। अब आप अंदाजा फरमाएं कि वो 50,000 साल की मुद्दत कैसे गुजरेगी। कयामत के मैदान में अव्वलीन से लेकर आखरीन तक सबके सब कयामत के मैदान में होंगे, मैदान महशर में होंगे। तमाम अंबिया व मुरसलीन
अपनी अपनी कुर्सियों पर अपनी अपनी उम्मत के बीच में बैठे होंगे, ये सोच रहे होंगे पता नहीं मेरी उम्मत के साथ किस तरह से हिसाब व किताब हो, किस तरह से सवाल हो, मेरी उम्मत बचेगी कि नहीं बचेगी। अभी ये सोच ही रहे होंगे, तब तक एक मुनादी ऐलान करेगा, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए अहले महशर अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, शहजादी रसूल की सवारी आ रही है, तो ज़हरा की सवारी आ रही है। सबके सब उठ करके खड़े हो जाएंगे और जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सवारी आएगी, अल्लाह अकबर, जब उनकी सवारी आएगी तो कैफियत ये होगी कि हूरान जन्नत के झुरमुट में है, जन्नत की हूरें उनके साथ में है, 70,000 हूरें होंगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दाहिने कंधे पर हजरत इमाम हसन का जहर आलूद कुर्ता होगा, जो जहर में आलूद होगा, जिस कुर्ते में हजरत इमाम हसन की शहादत हुई थी। हजरत और बाएं कंधे पर हजरत इमाम हुसैन का खून आलूद कुर्ता होगा, जिस कुर्ते में करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और हाथ में हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खून में डूबी हुई दस्तार होगी, उनका अमामा होगा। और वो कहाँ जाएंगी? अर्श की तरफ बढ़ेंगी, अर्श के करीब पहुंच जाएंगी, अर्श के पायों को पकड़ करके रब की अदालत का दरवाजा जैसे ही खटखटाएंगी और रब की बारगाह में अर्ज करेंगी, ए अल्लाह, मेरे शौहर को जालिमों ने जुल्म के तौर पर शहीद किया था, मेरे बेटे को जुल्म के तौर पर जहर दिया गया, मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रख करके और जुल्म के तौर पर उनको शहीद किया गया था। ए अल्लाह, आज हम उनका बदला चाहती हूँ, आज उनके खून के एक एक कतरे का बदला मांग रही हूँ, बदले का मुतालबा कर रही हूँ। अल्लाह, तू फैसला फरमा दे, मेरे मुतालबे को पूरा फरमा दे। अभी ये अदालत खटखटा ही रही होंगी, तब तक कि सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे और घबराए हुए होंगे, उनकी आंखें पूर्णम होंगी। मेरे आका फरमाएंगे, जिब्रील अमीन इतने घबराए हुए क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी कीजिए, इसलिए कि आपकी बेटी हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन का जहर आलूद कुर्ता, हुसैन का खून आलूद कुर्ता और मौलाए कायनात का खून आलूद पगड़ी अपने हाथ में लेकर के और अर्श के पायों को पकड़ करके रब की बारगाह में, रब की अदालत का दरवाजा खटखटा रही है, इंसाफ मांग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि रब जो है आपकी उम्मत पर गजब नाजिल फरमा दे, आपकी उम्मत को तकलीफ हो जाए। मेरे सरकार बेकरार होकर के अर्श आजम की तरफ दौड़ेंगे, अपनी बेटी फातिमा के पास पहुंच जाएंगे और कहेंगे, बेटी फातिमा, ये क्या कर रही हो, ये क्या गजब कर रही हो? कहा, बजा, आज मैं अपने शौहर के खून का बदला मांग रही हूँ, अपने शहजादों के खून का बदला मांग रही हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, अरे बेटी, तुम नहीं जानती हो कि तुम ऐसे बाप की बेटी हो, कि ऐसे बाप की बेटी हो जो पत्थरों को खा करके दुआएं दिया करता था, ऐसे बाप की बेटी हो जो गरीबों का ख्याल रखा करता था, ऐसे बाप की बेटी हो कि जिसको रब ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। आज अहले महशर की निगाहें तुम्हारे बाप के ऊपर लगी हुई है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, अगर उनका कर्म होगा तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। अरे बेटी, ऐसा कदम मत करो, इस तरह से मत करो और रब की अदालत का दरवाजा ना खटखटाओ। कहा, बाजान, फिर क्या किया जाए? मेरे सरकार ने फरमाया, ए मेरी बेटी, अरे मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि तुम उनके लिए दुआ करो, उनके लिए जो तुम्हारे शहजादों के नाम के जिक्र की महफिल मनाया करते थे, उनकी याद मनाया करते थे, उनके गम में आंसू बहाया करते थे, उनके लिए दुआ करो। और ये दुआ करो, ए परवरदिगार आलम, हमारे हुसैन के, हसनैन करीमैन के, मौला अली शेर खुदा के जितने मानने वाले हैं, जितने लोग मोहब्बत करने वाले हैं, ए अल्लाह, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबको नजात अता फरमा दे और सबको जन्नत का परवाना अता फरमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कयामत के मैदान में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुआ करेंगे। वो फातिमा कि जिसका चलना दे खामो महर ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि जिसका चलना दे खामो महर ने, उस रिदा ए नुज़ाहत पे लाखों सलाम,
सलाम फजीलत भी आप सुनते रहेंगे और तफसीली बयान भी आप सुनते रहेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आज ही से मैं आगाज कर देता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ जब 90 साल की हुई तो आपको लकवा लग गया, यानी फालिज ने अटैक कर दिया। आप बिस्तरे मर्ग पर आ गए और आप आखिरी मरहले से गुजरने लगे। यजीद जो फासिको फाजिर तो था ही, देखा कि मेरा बाप नाजुक मरहले से गुजर रहा है, आखिरी मरहले से गुजर रहा है, तो अमीर मुआविया के बिस्तर के पास गया, बैठ करके अर्ज करता है, अब्बा जान ये बताइए कि आपके बाद खलीफा कौन होगा। यजीद ने क्या पूछा, आपके बाद खलीफा कौन होगा, आपका जानशीन कौन होगा। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खलीफा तो आप ही होंगे, खिलाफत तो आप ही को मिलेगी, लेकिन मैं चंद वसीयतें तुमसे कर रहा हूँ और नसीहत भी कर रहा हूँ, उसी पर अमल करना। कहा बाजान वो वसीयत क्या है और वो नसीहत क्या है। कहा पहली बात किताबुल्लाह पर, सुन्नते रसूलुल्लाह पर अपनी जिंदगी को बसर करना। सहाबी रसूल क्या वसीयत कर रहे हैं इसे गौर से सुनिए। और यजीद ने अपने बाप के वसीयत को किस तरह से पामाल किया इसे भी आप सुनेंगे। किताबुल्लाह पर, सुन्नते रसूलुल्लाह पर अमल करना, अबू बकर सिद्दीक अकबर के नक्शे कदम पर चलना, उमर फारूक आजम के नक्शे कदम पर चलना, उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलना, हजरत मौलाए काना शेर खुदा के नक्शे कदम पर चलना। और ओ मेरे बेटे नमाज की पाबंदी करना, हराम काम के करीब मत जाना। गोया कि हजरत अमीर मुआविया को उसका फासिको फाजिर होना मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो सबसे पहले आप वसीयत फरमाते कि गुनाहों को छोड़ दे। अगर आपको ये पता होता कि ये फासिको फाजिर है तो आप उसका नाम जो है नामजद नहीं फरमाते खलीफा खिलाफत के लिए। इससे ये पता चलता है कि अमीर मुआविया को ये नहीं पता था कि मेरे बेटे का कैरेक्टर क्या है, मेरे बेटे का किरदार क्या है, मेरे बेटे का तौर तरीका क्या है। और कहा ए मेरे बेटे यजीद, तुम में नवासे रसूल इमाम हुसैन मौजूद हैं, गौर फरमाइए। वसीयत कर रहे हैं अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमीर मुआविया के दिल में इमाम हुसैन की कितनी मोहब्बत है, कितना एहतराम है। ए मेरे बेटे यजीद, इमाम हुसैन हैं जो नवासे रसूल हैं, इस वक्त तमाम लोगों में सबसे अफजल वही है, खैरा खल्किल्लाह है, उनसे बेहतर कोई नहीं है। खिलाफत तो उन्हीं का हक है, खिलाफत तो उन्हीं के घर से चली है। लेकिन ए बेटे, अगर मैं तुम्हें खिलाफत दे रहा हूँ, अपना जानशीन बना रहा हूँ, तो खबरदार खबरदार उनके एहतराम में कमी ना आने पाए, उनकी तासीम में कमी ना आने पाए। अरे जब तक वो खाए नहीं, जब तक कि वो नहीं खाएंगे उस वक्त तक खाना नहीं, जब तक वो पहनेंगे नहीं पहनना नहीं। अगर कोई काम होगा तो उनके मशवरा के बगैर कोई काम नहीं करना, उनका लिहाज करना, उनका ख्याल रखना। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद को ये वसीयत फरमाते हैं। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं माज़अल्लाह कि जब टाइम हो गया, क्योंकि वक्त का एहतराम करना ज़रूरी है। अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा है बोल दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर दूं। आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला कल से आप समाप्त करेंगे। हर ज़िंदगी बखैर रही। इसलिए कल जब मैं यहाँ से निकला हूँ, ये तो हसनैन करीमैन का फैज़ान है। मैं यहाँ बलरामपुर ही से भीगते हुए गया हूँ उतरौला तक, और उतरौला से फिर कुतुबगंज तक मैं गया हूँ। आप अंदाज़ा फरमाएं, मैं तो समझ रहा था कि मैं भीगा हुआ हूँ, कहीं मेरी आवाज़ ना मुतासिर हो जाए और मैं बोलने से महरूम रह जाऊं। लेकिन इमामैन करीमैन का फैज़ान है, मेरी आवाज़ मुतासिर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को, हम तमाम हुसैनियों को इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का फैज़ान अता फरमाए। और अगर मुझसे कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो हम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप हजरात खड़े हो जाएं।